बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है माय फाइनेंशियल करियर पे। माय फाइनेंशियल करियर lesson has been written by Stephen Leacock. His date of birth was 1869 and year of death was 1944. He was Canadian. He was Canadian teacher, political scientist, writer, and humorist. Famous for his light humor, in his writing we see a very light humor is present over there. And he also criticizes the people's follies in his writing. My financial career has been taken from his book Literary Lapses. आपका ये लेसन उसकी लिखी हुई एक किताब लिटरेरी लैप्सिस से लिया गया है। ये राइटर अपने ह्यूमर के लिए बेहद फेमस था, ह्यूमरिस्ट था। पार्ट 1 में भी इसका एक लास्ट लेसन लिखा गया है, शामिल किया गया है। दैट वाज आल्सो अ ह्यूमरस लेसन। ह्यूमरस एस्टेंस कहा जाता है तंजो मजाह को, कि जिसमें हल्का 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 तंज भी होता है और मजाक भी होता है। लोग बहुत सारी अक्सर बेवकूफ़ियाँ ज़िंदगी में कर देते हैं, हमाकतें कर देते हैं, तो उन पे ये राइटर लिखता है। इसकी राइटिंग्स के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे एस्पेक्ट्स बहुत हाईलाइट होते हैं। माय फाइनेंशियल करियर में राइटर एक्चुअली बैंक जाता है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती हैं कि लोग वहाँ जाकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ बहुत सारी प्लेसेस होती, एक प्लेस के ऊपर बहुत सारे जो है विकेट्स होती हैं, बहुत सारी विंडोज होती हैं। हर किसी में कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। ऐसी इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद इंसान को पता नहीं चलता कि वो किस तरफ जाए। पहले इस शख्स के पास जाके बात करे या उससे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। तो राइटर की सैलरी $50 इंक्रीज हो जाती है। राइटर महसूस करता है कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस, द बैंक इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर इट, कि इसको सेफ रखने के लिए बैंक सबसे बेहतरीन जगह है। लिहाजा वो बैंक जाता है, लेकिन बैंक के बारे में वो बहुत कंफ्यूज है, अपसेट है। वो पहले भी ऐसे ही महसूस करता है, बैंक जाते हुए हेजिटेट करता है। वो कहता है कि जब कभी भी मैंने लेन देन की कोशिश की बैंक में जाकर, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल इडियट फील किया मैंने खुद को। वो ऐसा क्यों फील करता है, उसको क्या कन्फ्यूजन है? वो कहता है राइटर क्रॉसेस थ्रेशोल्ड ऑफ बैंक, कहता है जैसे ही मैं बैंक की दहलीज को पार करता तो मुझे क्या महसूस होता। थ्रेशोल्ड दहलीज डोर स्टेप्स को कहा जाता है। तो कहता मुझे क्या फील होता, आई बिगैन टू फील रैटल्ड, मैं खुद को रैटल फील करता, अपसेट एंड कंफ्यूज फील करता। क्या चीज़ थी जो उसको कंफ्यूज करती थी, उसको रैटल करती थी? उसकी विकेट्स। विकेट्स जो बैंक के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विंडो के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। दूसरी ये विंडो है, इसमें कोई दूसरा अपना काम कर रहा है। तीसरी में तीसरा अपने रेलिवेंट पर्सन के पास खड़ा अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है। तो इस तरह से जो एक ही जगह पर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर विकेट्स बनी होती हैं, यूँ विंडोज़ बनी होती हैं, उनके अंदर लोग काम कर रहे और खड़े अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें विकेट्स कहा जाता है। वो कहता है जैसे ही मैं ये एंटर होता बैंक के अंदर, तो विकेट्स का सीन, ये सारी विकेट्स को देखकर आई रैटल, मैं रैटल हो जाता, कंफ्यूज हो जाता। साइट ऑफ मनी, पैसे ही पैसे, बैंक में ज़ाहिर है पैसे का लेन देन है, तो बहुत पैसा नज़र आता है। कहता है ये पैसे का नज़ारा और हर चीज़ वहाँ की मुझे बहुत अपसेट, बहुत रैटल कर देती थी। रैटल सिनोनिम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। व्हाट थिंग्स रैटल द राइटर व्हेन ही एंटर्स द बैंक, जैसे ही वो बैंक में एंटर होता है क्या चीज़ उसे रैटल कर देती है? साइट ऑफ मनी, विकेट्स एंड एवरीथिंग रैटल्ड हिम। सबसे पहले वो जिस शख्स के पास जाता है, इतनी सारी विकेट्स देखने के बाद वो जिस तरफ बढ़ता है, वो अकाउंटेंट होता है। वो गया तो अकाउंट खुलवाने हैं,
لیکن اس کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ جس نے کسی نے اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو اسے مینیجر سے ملنا چاہیے، لہٰذا اکاؤنٹنٹ کے پاس جا کر وہ بات کرتا ہے کہ میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو سی مینیجر، اور پتہ نہیں کیوں اس کے منہ سے 7 لفظ الان نکل جاتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، نیم اس کا تھا مسٹر منٹگمری، اور خاصا ٹال اور کول ڈاولش قسم کا یہ پرسن تھا، کول ڈاول سی لگتا تھا بالکل، اور اسے دیکھ کر بھی اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، شامبل فیل کرتا ہے، پاؤں میں لرزش آ جاتی ہے، اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے مینیجر سے ملنا ہے، الان۔ یہ الان کا ورڈ ایسا لفظ تھا جس کو سنتے ہی اکاؤنٹنٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہے، اس لیے شخص مینیجر کے پاس جانا چاہتا ہے۔ وہ سیدھا اسے لے کر مینیجر کے پاس چلا جاتا ہے۔ جیسے مینیجر کو دیکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ مینیجر از اے گریو اینڈ کام مین، بہت ہی سنجیدہ پرسکون دکھائی دینے والا شخص تھا، بڑا معتبر سا شخص تھا۔ مینیجر پہ بھی سوال آتا ہے کہ what type of person was manager، کس قسم کا شخص تھا یہ۔ اب اس کو جا کر ملتا ہے، ملنے کے بعد کہتا ہے کہ سر آر یو مینیجر، اس کے منہ سے ہی نکل جاتی ہے یہ بات، کہتا حالانکہ مجھے شک نہیں تھا اس کے مینیجر ہونے پہ، لیکن میرے منہ سے نکلا کہ آر یو مینیجر، اس نے کہا یس آف کورس، اس نے کہا آئی وانٹ ٹو سی یو الان، کہتا دوبارہ سے میرے منہ سے ورڈ الان سلپ ہو گیا، اور مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوا، اچانک سے میرے منہ سے نکل گیا۔ مینیجر نے محسوس کیا you want to see me alone, it means there is something special, there is something secret. That's why he took him towards his private room. وہ اسے لے کر اپنے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھتا ہے، وہاں بٹھاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے کہ شاید یہ کوئی خاص بات کرنے آیا ہے جو مجھ سے علیحدہ ملنا چاہتا ہے۔ مینیجر کے ذہن میں بہت ساری اسپیکولیشنس ہیں، وہ گیس کر رہا ہے کہ شاید یہ بات نہ ہو، شاید وہ بات نہ ہو۔ پہلا جو اس کو اندازہ لگاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی سراغ رساں ایجنسی کی طرف سے آیا ہے، کوئی سیکریٹو بات کرنے آیا ہے، لہٰذا مینیجر کہتا ہے کہ آر یو فرام پنکرٹنز، کہ کیا تم پنکرٹنز کی طرف سے آئے ہو۔ پنکرٹنز اس وقت میں ایکچولی ڈیٹیکٹیو ایجنسی تھی، اس کا نام پنکرٹنز تھا۔ پنکرٹنز کا نام سنتے ہی وہ ایک دم سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں پنکرٹنز کی طرف سے نہیں۔ اس کے بعد پھر بتاتا ہے وہ مینیجر کو بتاتا ہے کہ سر آئی وانٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ اوور ہیئر ان یور بینک، کہ میں آپ کے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں۔ تو مینیجر دوسرا گیس کرتا ہے کہ شاید دس اکاؤنٹ ول بی فیئرلی لارج، خاصا بڑا ہوگا، بہت بڑی رقم جمع کروانے آیا ہوگا، اسی لیے تو وہ خاص مجھ سے الگ سے ملنے آیا ہے۔ تو وہ گیس کرتا ہے یہ پرسن کون ہو سکتا ہے۔ پہلا گیس اس کے ذہن میں آتا ہے کہ روس چائلڈ فیملی سے بلانگ تو نہیں کرتا۔ روس چائلڈ فیملی کون سی فیملی تھی؟ دا موسٹ پاورفل فیملی ان دا فائنینشیل ورلڈ سمجھی جاتی تھی، کہ شاید یہ اس فیملی سے یہ شخص بلانگ کرتا ہے۔ دوسرا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے کہیں ینگ گارڈ تو نہیں، دا ریچسٹ مین آف ہز ٹائم، اپنے وقت کا امیر ترین شخص ہوا کرتا تھا۔ یہ سیکنڈ ٹائم وہ اس حوالے سے گیس کرتا ہے جب وہ اکاؤنٹ کھولنے کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بتاتا ہے سر نہیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ آف $50 دس منتھ۔ وہ کہتا ہے اس مہینے $50 اور ہر مہینے بھی میں $50 جمع کراتا رہوں گا، ابھی 56 جمع کرا دوں گا کیونکہ 6 اس کے پاس آلریڈی تھے اور 50 اس کے اندر انکریز ہوئی تھی اس کی سیلری۔ یہ سنتے ہی اکاؤنٹنٹ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اٹھنے کے بعد مینیجر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اکاؤنٹنٹ کو آواز دیتا ہے مسٹر منٹگمری ٹیک دس پرسن وتھ یو، ہی وانٹس ٹو اوپن این اکاؤنٹ، گڈ بائی، اس کو گڈ بائی کہہ دیتا ہے، یہ اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے۔ اور یہ مینیجر کا اتنا سیریس سا بیہیویئر دیکھ کر، اتنا کولڈ
बिहेवियर देखने के बाद वो और परेशान हो जाता है और घबराहट का शिकार हो जाता है, और वो बजाय बाहर निकलने के, जो उनकी सेफ खुली होती है, उस आयरन डोर में चला जाता है। जैसे ही वो सेफ के अंदर दाखिल होता है, मैनेजर आवाज देकर कहता है कि कम आउट, बाहर आओ, और उसको रास्ता दिखाता है। मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद वो कुछ और ब्लंडर्स भी करता है। अकाउंटेंट उसे अपने साथ ले जाता है। ब्लंडर्स कमिटेड बाय लीकॉक। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ये अक्सर पेपर में आता है कि कौन से ब्लंडर्स थे जो मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद उसने किए। एंटर सेफ में एंटर होने के बाद जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है, अकाउंटेंट के साथ जाता है, और अब उसने अपने सारे पैसे जो है एक बिल्कुल चुड़मुड़ हालत में अपनी मुट्ठी में दबाए हुए हैं, और बिल्कुल एक मदारी की सी तेजी दिखाते हुए वो यूं सामने जाकर फेंकता है जैसे मदारी कोई बॉल फेंकता है। तो पोक द बॉल ऑफ मनी टुवर्ड्स द अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट की तरफ वो पैसों की एक बॉल बनाई हुई थी जो उसने अपने हाथों में वो यूं थ्रो कर देता है। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि मैं तो 56 डॉलर जमा करा चुका। वो लोग उसके पैसे जमा कर लेते हैं, उसका अकाउंट खोलते हैं, कोई सिग्नेचर करा रहा है, कोई चेक बुक दे रहा है, कोई सारा काम हो रहे हैं। और उसके बाद उसे ख्याल आता है कि मैं इस महीने के खर्च के लिए तो मैंने कोई पैसा नहीं रखा, तो मुझे $6 निकलवा लेने चाहिए। उसे कहता है, आई वांट टू ड्रॉ अ चेक आल्सो। वो कहते हैं ठीक है। एक पर्सन उसे चेक दे देता है, फिर वो चेक राइट करने लग जाता है, और एक पर्सन बताने लग जाता है कि कहाँ सिग्नेचर, कहाँ नेम, कहाँ अमाउंट फिल करनी है। ये सारी सिचुएशन उसे बताई जा रही होती है, और वो कन्फ्यूजन में, परेशानी में, एम्बैरसमेंट में, इस सारी सिचुएशन में, इंतहाई परेशानी की हालत में $6 चेक पर लिखने की बजाय मिस्टेकिंगली $56 लिख देता है। जैसे ही वो चेक मैनेजर के हाथ में जाता है, जैसे ही वो चेक अकाउंटेंट के हाथ में जाता है, वो देखता है कि इसको $56 जमा कराने के बाद 56 ही वापस चाहिए। वो कंफर्म करता है कि तुमने 56 ही वापस लेने हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि व्हाट ही हैड डन, कि वो क्या कर चुका। ये तो बहुत गलत हो गया। वो अपनी गलती को, इस फॉली को मजीद छुपाने के लिए वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने नाराजगी में ये काम किया, किसी शख्स ने उसकी इंसल्ट यहाँ बैंक में कर दी, लिहाजा गुस्से में आकर अब वहां पर कोई पैसा रखना ही नहीं चाहता, और वो गुस्से में रेकलेस ऑफ द मिजरी होकर यूं बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे बैंक में कोई पैसा नहीं रखना, सारे एवरी सेंट, मुझे हर पैसा वापस चाहिए। वो पैसे उससे वापस लेता है अकाउंटेंट से, और बैंक से बाहर दौड़ लगा देता है। जैसे ही वो बैंक से बाहर की तरफ भागता है, बैंक का दरवाजा खोल के वो बाहर की तरफ भागता है, दरवाजा पीछे झूल जाता है, और वहां जो बैंक में ऑफिशियल्स बैठे हैं उनका एक कहका इतना बुलंद होता है कि बैंक की छतों तक जा पहुंचता है। रिएक्शन ऑफ बैंक ऑफिशियल्स आफ्टर डिपार्चर। रवानगी के बाद बैंक के जो ऑफिशियल्स थे, अफसर थे, उनका क्या रिएक्शन था? इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Reaction of bank officials. A roar of laughter that went up to the ceiling. छत की तरफ एक कहका बुलंद होता है, और राइटर कहता है, वो दिन आया, वो दिन गया और आज का आया, मैं कभी बैंक नहीं गया। अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है? कीप्स हिज मनी। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वो कहता है, मनी इन पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स एंड सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। कि मैं जो पैसे होते हैं वो ट्राउजर की पॉकेट में रखता हूँ, और जो सेविंग्स होती हैं वो सिल्वर डॉलर की सूरत में मैं अपनी एक सॉक के अंदर रखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारी की बुक्स जो हैं उनके अंदर आंसर लिखा होता है कि वो अपने पैसे जो है वो अब अपनी सॉक्स के अंदर रखता है, या कुछ ने लिखा होता है कि अब वो अपने पैसे अपने ट्राउजर्स में रखता है। तो ये दो दो डिफरेंट बातें हैं कि जो मनी है वो कैश की सूरत में वो ट्राउजर्स में रखता है, और जो सेविंग्स होती हैं सिल्वर की शक्ल के अंदर, सिल्वर डॉलर्स की शक्ल में, वो अपनी सॉक्स में रखता है, और कहता है कि मैं अब आइंदा कभी इसके बाद जो है
بینک نہیں گیا. وہ میری زندگی کا آخری دن تھا جب میں بینک گیا اور اس طرح سے اتنے اپسیٹ راٹل اور اتنا پریشان ہو کر وہاں سے بھاگا تھا. جی تھینک یو اسٹوڈینٹس. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. امید ہے آپ کو یہ بھی بہت پسند آیا ہوگا. آپ اسے غور سے اپنی ٹیکسٹ کو پڑھیے گا سننے کے بعد اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.